एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 27वां। जाने की इच्छा कर रहे वशिष्ठ जी द्वारा भुषुंड की प्रशंसा, भुषुंड द्वारा वशिष्ठ जी का पूजन तथा आकाश मार्ग से वशिष्ठ जी की स्वलोक प्राप्ति, इनका वर्णन। भुषुंड ने कहा, हे ज्ञान के पारंगत ब्रह्मन, एकमात्र आपकी आज्ञा का परिपालन करने के लिए ही धृष्टता का अवलंबन कर जिस प्रकार से मैं चिरंजीवी हूँ और जिस प्रकार से परमार्थ रूप इस कार्य कारण संघात रूप देह में मेरी स्थिति है, वह सब कुछ मैंने आपसे कह दिया। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऐश्वर्यपूर्ण पक्षीराज, कितने हर्ष का विषय है कि आपने अपने प्राण चिंतन एवं चिर जीवन की कहानी मुझसे कही, जो सुनने योग्य कहानियों में भूषण स्वरूप तथा अनेक विध विस्मयों के उत्पादन में परम कारणभूत है। पक्षीराज, वे महात्मा धन्य हैं जो दूसरे ब्रह्मदेव के समान स्थित अत्यंत दीर्घजीवी आपके दर्शन करते हैं। हे पक्षीराज, ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं जो तब से लेकर अब तक आपके दर्शन करते रहे। आपने बुद्धि को पवित्र करने वाला अखंडित अर्थात अक्षरशः अपने संपूर्ण जीवन वृत्तांत ज्यों का त्यों ठीक ठीक कहा। वायसराज, मैंने सब दिशाओं में परिभ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि संपत्तियां देखी, परंतु इस जगत में आपके सदृश दूसरे किसी महान ज्ञानी को नहीं देखा। वायसराज, प्रयत्न से दीर्घ काल तक परिभ्रमण कर कोई किसी महाव्यक्ति को किसी तरह प्राप्त कर सकता है, परंतु आपके सदृश भव्यात्मा ज्ञानी इस जगत में कहीं पर भी सुलभ नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक बॉस के वन में कहीं कहीं ही मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही आपके सदृश ज्ञानी जगत के किसी एक कोने में ही दिखलाई देता है। अर्थात मोतियों की 8 खानों में बॉस का भी परिगमन है। भुषुंड जी, पुण्य देह एवं विमुक्तात्मा आपका जो यह अवलोकन किया, उससे मैंने तो आज अत्यंत कल्याणकर एक बहुत बड़ा कार्य संपादन कर लिया है। पक्षीराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी शुभ गुहा में प्रवेश करो। अब मध्याह्न कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है, अतः मैं भी अपने घर सप्तर्षि लोक में जा रहा हूँ। यह सुनकर इस भुषुंड ने वृक्ष से उठकर संकल्प जनित हाथों से प्राप्त सुवर्ण पल्लव का अर्थात सुवर्ण पल्लवमय पात्र का ग्रहण किया। तदनंतर पूर्ण प्रज्ञ उस वायसराज ने कल्प वृक्ष की लता के पुष्प केसरों से युक्त हिम के सदृश कांति वाले अर्घ्योपयोगी मोती रूपी जल से उस पात्र को भर दिया। श्री राम जी, उक्त अर्घ्य पाद्य और पुष्प से संसार में सबसे पहले उत्पन्न हुए, यानी चिरंतर इस भुषुंड ने 3 नेत्र वाले महादेव जी के सदृश मेरी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की। तदनंतर हे खगेंद्र, आप मेरे पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें। इस प्रकार कहता हुआ मैं आसन से उठकर पक्षी की नाई उड़ गया। हे श्री राम जी, मेरे पीछे पीछे अनुगमन द्वारा आकाश में वह पक्षीराज 1 योजन तक चलता रहा। उसके बाद मैंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसे रोक दिया। क्षण भर में ही मैं आकाश मार्ग में जब अदृश्य हो गया, तभी वह पक्षीराज अपने स्थान के लिए लौटा। ठीक ही है, सज्जनों की संगति का बड़ी कठिनाई से त्याग होता है। हे श्री राम जी, आकाश मार्ग में कुछ दूर जाकर समुद्र में तरंग की नाई हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहीं अदृश्य हो गए। भुषुंड का निरंतर स्मरण करते हुए अरुंधति से पूजित मैंने भी सप्तर्षि मंडल को प्राप्त कर मुनियों का दर्शन किया। उक्त भुषुंड संगति का समय कहते हैं। श्री राम जी, सत्य युग के प्रथम 2 शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पर्वत के तथा कथित कल्प वृक्ष पर भुषुंड के साथ मैंने पहले पहल भेंट की थी। हे श्री राम जी, आजकल वर्तमान समय में सत्य युग क्षीण होने पर त्रेता युग चल रहा है, और हे रिपु मर्दन,
इस त्रेता युग के बीच में आपने जन्म लिया है। हे श्री राम जी, आज से 8 वर्ष पहले सुमेरु पर्वत के उसी शिखर के ऊपर ज्यों का त्यों अजर रूपधारी वह भुषुंड मुझसे फिर मिला था। उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, इस प्रकार का विचित्र उत्तम भुषुंड वृत्तांत मैंने आपसे कहा, उसका श्रवण और भीतर से मनन कर जो उचित हो उसका अनुष्ठान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, इस प्रकार की बुद्धिमान भुषुंड की उत्तम कथा का जो विशुद्ध मति महात्मा भली प्रकार विचार करेगा, वह इसी शरीर में जन्मादि भयों से मलिन अतएव व्याकुल जीवों के द्वारा व्याप्त हुई इस माया नदी को बलात् पार कर जाएगा। 27वां सर्ग समाप्त।